और अब वक्फ की जांच होगी तो उसकी आंच कई बड़े और रसूखदार लोगों तक पहुंचेगी। यही वजह है कि योगी सरकार के इस आदेश के खिलाफ अभी से कई मुस्लिम नेताओं ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। ओवैसी की तरह समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी भी कह रहे हैं कि यूपी में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। योगी सरकार मुसलमानों को परेशान करने के लिए ही वक्फ का सर्वे कराने जा रही है। अबू आजमी ने कहा कि वक्फ की संपत्ति मुसलमानों के पुरखों की है, इसमें सरकार का कोई दखल नहीं है। वक्फ बोर्ड की जितनी भी ज़मीनें हैं, क्योंकि राज्य सरकार को ऐसी रिपोर्ट मिली है कि कई सारी गड़बड़ियां की जा रही हैं वक्फ बोर्ड के नाम पर, उसके जांच के आदेश दिए हैं। इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, जो भी गड़बड़ियां हो रही हैं वक्फ बोर्ड में, वो सरकार की तरफ से ही हो रही हैं। लोगों ने ज़मीनें कब्जा कर लिया है और उनका बहुत पुराना रेंट मिलता है, कहेंगे 50 रुपया 100 रुपया। ये सरकार की ज़मीन नहीं है। ये सरकार, हमारे पुरखों ने अपनी ज़मीनें कहीं मस्जिद को, कहीं मदरसे को, कहीं मकबरे को, इस तरह से स्कूलों को, इस तरह से उन्होंने अपनी ज़मीनें दान किया है, वक्फ किया है। वो ज़मीनें मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, लेकिन उसका जो है ना, ये लोग बंदर बांट कर रहे हैं। कितनी ज़मीनें महाराष्ट्र में देख रहा हूँ, बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है। अगर इन ज़मीनों को ईमानदारी के साथ सिर्फ मुस्लिम कौम को, जिसकी ज़मीन है, जिसके बाप दादाओं ने ज़मीनों को वक्फ किया, उनको मिल जाए, तो मुझे लगता है कि सरकार से कोई मदद मांगने की ज़रूरत नहीं। ये लाखों लाखों एकड़ है जिनके भाव बहुत बढ़ चुके हैं। सरकार उसका क्या इंक्वायरी करना चाहती है? सरकार जो है ना, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना चाहती है और कुछ नहीं। मदरसों का सर्वे कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ शिशु मंदिर का भी सर्वे कर लो ना, वहाँ क्या पढ़ाया जाता है। तो आपका ये कहना है कि मदरसे को लेकर जो सर्वे था उस समय भी एक मुसलमानों को खासतौर पर योगी सरकार टारगेट कर रही थी। अब ये जो वक्फ बोर्ड के जाँच के आदेश दिए हैं वो भी एक टारगेट करने का जरिया बनाया गया है। 100% टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया है। किसी न किसी बहाने से मुसलमानों के लिए ये ज़मीन तंग करना है, मुसलमानों को परेशान करना है, ये है और कुछ नहीं है। लेकिन इस सर्वे तो ये भी है, जैसा कि आपने बताया है, कि बहुत सारे बंडर बाट हो रहे हैं अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से। वक्फ बोर्ड के नाम पे जो ज़मीनें हैं उसको बड़े बड़े राजनेता अपने निजी फ़ायदों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि अगर इस तरीके के जांच होंगे तो जो भी गलत होगा, सही होगा, कम से कम राज्य सरकार उसके ऊपर कार्रवाई तो कर सकेगी, जो लोगों ने इस तरीके को बंडर बाट किया? जो हम पिछले दिनों देखते आ रहे हैं, जो इनकी हरकतें हैं, वो मुसलमानों को कहीं से फ़ायदा ना पहुँचे, ये काम है। तो यहाँ वो जो है इसका सर्वे करके मुसलमानों को ज़मीनें वक्फ बोर्ड की जो फंसी हुई, जो लोगों ने बंदर बाट के, उनको दे देंगे। ये इनसे हम उम्मीद नहीं करते ना। जो इन्होंने पहले किया है उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। कहीं किसी न किसी तरह से मुसलमानों को परेशानी हो, यही कर रहे हैं। अगर ये कहते हैं हाँ भाई, ये ज़मीनें हम जो इल्लीगल लोगों ने कब्जा किया उनसे छुड़ाएंगे, और मुस्लिम समाज के जितने भी संगठन हैं, जो उनके ट्रस्ट हैं, जो जिनके नाम ज़मीनें, उनको ज़मीनें उनके हवाले करेंगे, तो हम तालियां बजाएं हम। लेकिन इनसे हम उम्मीद ये नहीं करते। ये इस तरह की चीज़ें करते ही नहीं, तो कहाँ से करेंगे? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।